हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से क्लासेस का बैनर पोस्टर बना के दिखाने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों आप ये जो बैनर पोस्टर डिजाइन देख रहे हो, इसका पीएल फाइल और पीएनजी दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो पीएनजी और पीएल फाइल है दोस्तों, उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 3 है, पासवर्ड 8 है, ऐसा करके 3 जगह पर बोला जाएगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप के देखना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इस बैनर को बना पाओगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप वही कमेंट करते रह जाओगे, भाई आपने पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड कहाँ है, पासवर्ड गलत बता रहा है। फिर आप कमेंट में कुछ भी बोलोगे, कुछ भी मतलब लिख के भेजोगे, पासवर्ड गलत बता रहा है, पासवर्ड नहीं दिया, वीडियो में क्या है पासवर्ड, यही सब आप बोलोगे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो को बिना स्किप के देखना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इस तरीके का डिज़ाइन बना पाओगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने पिक्सल लैब में चले आना है। जैसा आप पाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों एक मैं और चीज़ बता दूँ, जो बैनर है इसका साइज़ मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे देख सकते हो 800 विड्थ है और हाइट 1280 है। तो ये इसका साइज़ है, आप साइज़ देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप अपने पिक्सल लैब को ओपन करोगे, आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज़ के ऑप्शन पे आना, और यहाँ पे आपको जो विड्थ है, यहाँ पे आपको विड्थ मैंने बताया था 800 था, और इसका जो हाइट था दोस्तों, हाइट था 1200 करके, तो 1280 था। तो ये पहले से 1280 मैं नीचे ओके कर देता हूँ, मेरा साइज़ यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख रहा है कि ऑप्शन पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मेरा कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ चुका है। इसमें ऑप्शन पे क्लिक करके कलर की ऑप्शन भी जाता हूँ, इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड में। ऊपर मैं राइट के ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं व्हाइट के जगह ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करके शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक शेप आ चुका है, इस शेप को यहाँ पे लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। इधर से साइज़ बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, नीचे से भी बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद ऊपर मैं राइट के ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चले जाता हूँ मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ मैं जाता हूँ रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे, और बीच वाला जो ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऊपर राइट के ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड 8 लेयर की ऑप्शन भी जाता हूँ, ये जो लेयर भी लॉक ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके लॉक करके लेयर की ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा कुछ इस तरीके से इमेज आ चुका है। अभी मैं वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव के ऑप्शन क्लिक करके एक सेव ले लेता हूँ। इस सेव को मैं यहाँ पे लेके आकर रखता हूँ कुछ इस तरीके से। इधर से आपको साइज़ बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, ऊपर से साइज़ आपको कम कर देना है। अभी आप इस सेव में जो भी कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए वाला कलर दिया है, तो आप कोई भी कलर दे सकते हो। ऊपर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दोस्तों जो भी लिखना है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे बैनर में लिखा था विद्या क्लासेज करके, तो आपका जो भी क्लासेज रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप वो क्लासेज का नाम लिखोगे। जैसे मैं एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ विद्या क्लासेज। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सारे मैंने अपने बैनर में टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो सारा कुछ मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ लिख के दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा जो आप देखोगे नहीं। तो यहाँ मैंने विद्या लिख लिया है। यहाँ मैं कलर के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो भी आपको कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है। फॉन्ट के ऑप्शन भी यहाँ पे भी आपको जो भी फॉन्ट पसंद है, यहाँ पे आप फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे चलिए मैं कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुका है मेरा टेक्स्ट। यहाँ पे अभी मैं स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद मैं स्ट्रोक में व्हाइट कलर सेलेक्ट करके ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। साइडों के ऑप्शन भी जाता हूँ, इसको इनेबल कर लेता हूँ। ब्लर रेडियस इसको थोड़ा सा कम करके ओपेसिटी को भी कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और आउटर ग्लो का ऑप्शन इसको इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से आप जो यहाँ पे इसके नीचे क्लासेज या कोचिंग या ट्यूशन जो भी लिखना है लिख सकते हो। जैसे मैंने इसी को सिलेक्ट करके कॉपी लिया, एडिट की ऑप्शन भी आता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं कट करके लिख लेता हूँ क्लासेज। तो यहाँ मैंने जैसे लिखा क्लासेज और डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके करता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई लोगो है तो आप प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाओगे, और यहाँ पे जो भी लोगो रहेगा वो यहाँ पे ओपन करोगे। जैसे मैंने विद्या क्लासेज के नाम से कुछ इस तरीके से जो मैंने VC का एक लोगो लिया हुआ है, इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया। इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे जाता हूँ कलर फिल्टर के ऑप्शन पे, इसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। राइट के ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इरेज कलर के ऑप्शन जाता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। टॉलरेंस को थोड़ा
थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं कलर के ऑप्शन भी आता हूँ, इसको इनेबल कर लेता हूँ। इसमें जो भी आपको कलर देना है, सिंगल कलर देना है या डबल कलर देना है, जो भी कलर देना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो मैं इस लोगो के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, आपका जो भी लोगो रहेगा आप उसको अगर आप पहले से बनाए रहोगे तो उसको बस खाली आपको ओपन करके यहाँ पे सेट करना रहेगा, इतना काम नहीं करना रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लोगो सेट कर दिया है। अभी आपने मेरे बैनर में कुछ आपको छोटे छोटे अपने 8 कलर डिज़ाइन के शेप देखा होगा। यहाँ पे मैंने बैनर को तो सेव नहीं किया, नहीं तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता, आपने देखा होगा तो याद रहेगा आपको। तो जो शेप मैंने बनाया था इधर से ही बनाया था मैंने, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके शेप के ऑप्शन पे क्लिक किया था। यहाँ पे एक स्क्वायर का शेप आ चुका है। इस 3 डॉट साइड में डॉट पे क्लिक करके मैंने ये वाला शेप को सिलेक्ट करके एक शेप लिया था इधर से, ये वाला देख सकते हो। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये वाला शेप मैंने लिया था। अभी मैं इसमें जो भी कलर देना दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ग्रेडियंट कलर को यूज़ किया हुआ था, कुछ इस तरीके से पासवर्ड 9 यहाँ पे। और यहाँ से मैंने इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा किया हुआ था, क्योंकि 4 शेप ऐड करने थे तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा हुआ था साइज। तो यहाँ मैंने एक शेप बना लिया। ऊपर मैं राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसका एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, इस कॉपी वाले शेप को इसके बाजू में रखता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं वापस से कलर के ऑप्शन भी आता हूँ और यहाँ पे मैं अभी के लिए कोई दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी कलर पसंद है आप वो कलर सेलेक्ट करोगे, नीचे ओके करके। यहाँ पे आपको यहाँ से भी कलर चेंज करना है। अभी अब मैं रहने देता हूँ, जैसा है वैसा है मैं रहने देता हूँ। ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से कलर वाला शेप आ चुका है। अभी मैं इसी का सेलेक्ट करके कॉपी ले लेता हूँ। वापस से मैं एडिट के ऑप्शन भी जाता हूँ। जाने के बाद मैं इस प्लस के ऑप्शन क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं नीचे ओके करता हूँ। तो और यहाँ पे इसका जो शेप है इसका कलर देखोगे तो ऊपर वाला जो शेप आपको उसमें जो कलर दिख रहा है ऊपर नीचे दिख रहा है, नीचे वाले में ऊपर नीचे दिख रहा है। मतलब कि जो कलर उसमें ऊपर है इसमें नीचे है और उसमें जो ऊपर है इसमें नीचे है, ऐसा करके आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो शेप मैंने पहले वाला बनाया उसी के ऊपर मैं इसका साइज छोटा करके कुछ इस तरीके से सेट करके ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। तो देखोगे कुछ इस तरीके से 3D जैसा इफेक्ट आ चुका है। इसी तरीके से आप इस शेप में भी कॉपी लेके कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको जो भी शेप बनाना है बना सकते हो। मैंने इसी तरीके से शेप बनाया है। बाकी नीचे आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने अपने पोस्टर में लिखा था कि ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा, ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा, जैसे मैंने अपने हिसाब से लिखा था तो आप लिख सकते हो। बाकी नीचे मैंने ये वाला जो शेप बनाया वो ब्लू कलर का, इसमें मैंने जो अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ था। तो कुछ इसी तरीके से मैंने बैनर को बनाया था। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम तो नहीं था, इतना ही कुछ था। मैं आपको सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखाई, इसमें कलर दिया मैंने और आपको सैंपल के लिए शेप भी बना के दिखा दिया। इसी तरीके से शेप बनाना है, बाकी का बना सकते हो। जिन लोगों को इतना काम नहीं करना है, डायरेक्ट उन लोग को बस खाली क्या करना है, PLP फाइल को डाउनलोड करना है, उसमें चेंजेस करना है, अपना काम करना है। बाकी दोस्तों ये अगर आप ये जो शेप बना लिए हैं इसमें अगर आपको लिखना रहेगा तो लिख भी सकते हो। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है इसी का मैं कॉपी ले लेता हूँ एक ही ऑप्शन पे जाके। यहाँ मैं कलर के ऑप्शन भी आता हूँ। यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करके वाइट कलर सेलेक्ट करके ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ एडिट के ऑप्शन पे और यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ CET करके। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने कीबोर्ड को हिंदी में कर लेता हूँ, यहाँ पे CET लिखता हूँ, डन ऑप्शन क्लिक करके ओके करता हूँ। टेक्स्ट मेरा आ चुका है साइज में छोटा करके। यहाँ मेरा जो आउटर लाइन या स्ट्रोक में वाइट कलर है इसको मैं बंद करके राइट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी लिखोगे उसको आप यानी जो भी आप इस तरीके से बनाओगे उसको ऊपर आप लिख के सेट कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से करना है दोस्तों। अगर मैं आपको इस ऑप्शन पर जाके मैं इस माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा बैनर है उसको मैं ओपन करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देख सकते हो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ काम किया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है न्यू बैच प्रारंभ करके, तो यहाँ पे दोस्तों उसके साइड में आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएगा। लाइन बनाने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके शेप को सिलेक्ट करना है, आपके सामने शेप आ जाएगा। अभी आपको इस शेप को साइज छोटा करना है, नीचे से साइज आपको कम कर देना कुछ इस तरीके से। कम करने के बाद यहाँ पे आप जो भी कलर अभी आपको पसंद है वो कलर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करोगे, देखोगे कुछ इस तरीके से लाइन बन चुका है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला जो शेप है इसको हटाता हूँ, मैं अभी मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि मेरा यहाँ पे वाइट कलर है, वाइट कलर बैकग्राउंड। अभी देखोगे आपको लाइन दिख रहा होगा, या जो क्लासेज लिखा है क्लासेज करके टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको छोटा सा लाइन दिख रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों आप 2-3 लाइन कॉपी पेस्ट करके सेट करके बना सकते हो। पासवर्ड 0। बाकी इतना ही काम करना है दोस्तों। तो जाइए अभी बनाइए। चलिए आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।